9 दिन चले 2.5 कोस। मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम पर यूं तो कई कहावतें फिट बैठ सकती हैं, मगर हम जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं उसे बताने के लिए ये कहावत 100% चरितार्थ हो रही है। अभी जो आपने नजारे देखे वो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के हैं, जहां सरकारी सिस्टम के सुस्त रवैये की वजह से 2 साल में बनकर तैयार हो जाने वाला पुल अब तक अटका हुआ है। मामला रतलाम के सुभाष नगर का है। यहां एक ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसे आज से ठीक 2 साल पहले ही बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन 4 साल बीत गए पर यह ब्रिज बन ना सका। और बदहाली का आलम तो देखिए, जिन अफसरों के समय ये ब्रिज बनना शुरू हुआ वो तक रिटायर हो गए, लेकिन ब्रिज नहीं बना। जब द सूत्र की टीम मौके पर पहुंची तो हमें वहां कई और गड़बड़ियां भी देखने को मिली। मौके पर कई नाबालिग बच्चे भी हमें काम करते दिखाई दिए। इन सारी अनियमितताओं पर हमने सेतु विभाग के एसडीओ से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। काम स्लो जरूर अभी बीच में हुआ था। उसका रीज़न मैंने एक तो पोल शिफ्टिंग का तो आपको बताया। कुछ हमको डाइवर्शंस की भी प्रॉब्लम थी। जो उस तरफ कॉलोनी है ग्रिड के सामने वाली, उसको रास्ता हम लोगों ने खेत में से दिया था। वो खेत वाला ने फिर बाद में उसको मना किया। फिर हम लोगों ने स्लैब के नीचे से ही उसको किसी तरह से, ये है 36,32,57,000 रुपए की हमको रिवाइज्ड ए मिली है इसकी। अब एसडीओ तो बातों को गोलमोल घुमाकर बचते नजर आए, लेकिन यहाँ कुछ जरूरी सवाल हैं जिनका जवाब तो जिम्मेदारों को देना ही होगा। ब्रिज बनने से पहले जरूरी परमिशन क्यों नहीं ली गई? ब्रिज जब 2 साल में ही बन जाना था तो 4 साल क्यों लग गए? अब ब्रिज को बनने की कॉस्ट भी बढ़ गई, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या गारंटी है कि ब्रिज को पूरा होने में और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा? जब द सूत्र ने उपयंत्री रघुनाथ सूर्यवंशी से सवाल पूछे तो इंजीनियर साहब तकनीकी बातें करने लगे। कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। इसकी कॉस्ट केवल इसकी वजह से नहीं बढ़ेगी। सिविल वर्क की कोई कॉस्ट नहीं बढ़ रही है। अच्छा। कॉस्ट बढ़ेगी तो केवल जो पाइपलाइन शिफ्टिंग का हमारा मुद्दा था नगर निगम का, वो हमने हल करवाया। क्योंकि वहाँ अगर हम पाइपलाइन शिफ्ट नहीं करते तो हम सर्विस रोड नहीं बना पाते, नालियां नहीं बन पा रही थी वहाँ पे, है ना। ये इसका काम जो है वो नगर निगम ने किया। अच्छा। ये भी आरोप है कि वहाँ पे कुछ नाबालिग भी काम कर रहे हैं। नाबालिग तो देखो ऐसा था कि एक था, उसको भगा दिया था। वो उसी दिन एक आध दिन पहले आया होगा, है ना। वो निर्माण कार्य में जो लेबर लोग आते हैं उनके साथ में कोई चला आता है। पर वहाँ के साथ जो पार्षद हैं कांग्रेस के, वो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट है तो ये राजनीतिक चक्कर में लेट हो रहा है ब्रिज। मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या बहुत सारी हर्डल्स थी। हमारे क्या करीब 11.5 करोड़ हमको भू अर्जन में देना पड़े ना। पहले उसकी सैंक्शन कम थी। हमको रिवाइज जो टीएस है, रिवाइज जो है वो 36 करोड़ की मिली। वो भी 24 जुलाई को मिली 2023 में। उसके बाद ही सारी चीजें थोड़ी सी उस कामों में तेजी आई है। जब तक पोल शिफ्टिंग नहीं हो पाया हम लोग वहाँ पर कुछ काम ही नहीं कर पा रहे थे। इधर मामले में कुछ सियासी पहलू भी नजर आए। पार्षद फखरुद्दीन ने कहा कि उन्होंने कई बार ब्रिज को पूरा करवाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसी होने की वजह से ना ही सिस्टम में उनकी बात कोई सुनता है और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि। कितने सालों से टल? ये 4-5 साल होगा करीब करीब। इसके बाद का ब्रिज जावरा का बन गया, पिपलिया मंडी का बन गया, ये अभी भी अधूरा पड़ा है। सुनवाई इसलिए नहीं हो रही कि मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ, वार्ड कांग्रेसी है, और इसलिए वो आगे कार्रवाई होती नहीं है। अब जिम्मेदार तो दावा कर रहे हैं कि ब्रिज दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ब्रिज को बनाने में जो तेजी दिखाई जा रही है उसे देखकर लगता तो नहीं कि इस रात की सुबह जल्द होगी। द सूत्र के लिए रतलाम से संवाददाता आमीन हुसैन की रिपोर्ट।